छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला के अंतर्गत मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना का निजीकरण का विरोध में कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सरगुजा महाराज सिंह देव की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 40 से 50 गांव के लोग शामिल हुए और निजीकरण का विरोध करते हुए अपनी मांगों को रखे। उनकी मांगों का समर्थन करने और निजीकरण को रोकने के लिए सरगुजा महाराज का विभिन्न प्रयास 17 फरवरी को रायपुर राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक में लिया गया फैसले में 2 बिंदु पर आपत्ति किसानों के द्वारा किया गया, जिसमें एक शक्कर कारखाने में से जुड़े हुए चर्चा में लिए गए तथा एथेनॉल प्लांट लगाने का और एक घाटे में चल रही मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना इसको निजीकरण क्षेत्र में देने का चर्चा किया गया, जिसमें सरगुजा महाराज का कहना है कि 4300 सदस्य है, जिसमें से 2/3 का मत अगर निजीकरण में समर्थन करते हैं तो ठीक है और अगर समर्थन नहीं करते तो सहकारी ही रहने देना चाहिए तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर एक पंजीकृत इकाई का हनन करने का आरोप लगाया गया तथा सरगुजा महाराज ने नियम का हवाला देते हुए कहा कि जितने सदस्य हैं उनके 1/2 सदस्यों का मर्जी के बिना निजीकरण के बारे में फैसला लेना सरासर गलत है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। 136.02 करोड़ का एक आकलन के हिसाब से घाटा बताया जा रहा है तथा 55 करोड़ 62 लाख रुपए का शक्कर पीडीएस के नाम पर सरकार के द्वारा ले लिया गया और बाजार भाव से सस्ते में लेकर के और कहा कि हम आपको इतनी देंगे, बाकी घाटा तथा कारखाना से सस्ता लेकर पब्लिक को देने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है सिंह देव का। महाराज ने तथा सरकार के पास 85 करोड़ का शक्कर अभी स्टार्ट में है, तो इस हिसाब से सरकार कहां घाटे में है तथा घाटा के नाम पर निजीकरण को देने का एक बहाना है तथा प्रबंधन और व्यवस्था को ठीक करके सहकारिता क्षेत्र में ही रहने देना चाहिए, यही कहना है सरगुजा महाराज टीएस सिंह देव का। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव, पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह, कुमार सिंह देव, जितेंद्र दुबे एवं सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इसमें ये जानकारी लगी कि 17 फरवरी को रायपुर राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक ली गई और समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं में से 2 बिंदु यहाँ के शक्कर कारखाने से जुड़े हुए चर्चा में लाए गए। एक इथेनॉल प्लांट लगाने का और एक घाटे में क्योंकि ये चल रही है इसलिए इसको निजी क्षेत्र को देने का या पीपीपी मॉडल में चलाने का। पहली चीज कि आज संचालक मंडल नहीं है, भंग है, चुनाव नहीं कराए गए और उस परिस्थिति में कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष के रूप में जवाबदारी संभाल रहे हैं, तो संचालक मंडल को ये अधिकार नहीं है कि वो फैक्ट्री के संबंध में इस प्रकार का निर्णय ले ले कि इसके स्वरूप को ही बदल दिया जाए। ये सहकारिता क्षेत्र का कारखाना है, इसको सहकारिता क्षेत्र से पीपी में ले आया जाए, पीपीपी मॉडल में, या निजी क्षेत्र को दे दिया जाए। इसमें जो चर्चा हुई है दोनों पे विचार करने के लिए है, तो अभी विचार के स्टेज में है, तो हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि कतई इस पे विचार ना किया जाए, इसको सहकारिता क्षेत्र में ही चलने दिया जाए। 4300 लगभग 4200-4300 इसके सदस्य हैं, यदि उनकी इच्छा है, 2/3 सदस्यों की इच्छा है कि इसको पीपीपी मॉडल में या निजी को दे दिया जाए तो दे दिया जाए, अन्यथा नहीं। तो आप उसकी प्रक्रिया को किए बिना आपने विभाग की समीक्षा बैठक में एक पंजीकृत इकाई के अधिकार का हनन कर लिया। एक ही पंजीकृत इकाई है, सहकारिता में पंजीकृत इकाई है, इसको निर्णय लेने के अधिकार हैं, उस अधिकार को आपने अपने तहत ले लिया और ऐसा माना कि ये तो सरकार की इकाई है, हमने फैसला कर लिया कि हम ऐसा करें। तो सरकार के पास प्रस्ताव कहां से जा सकता है? या तो संचालक मंडल, कलेक्टर साहब, या यहाँ पर जो अधिकारी होंगे उनके माध्यम से कुछ लिख के भेजा होगा। नियम क्या कहता है कि जो सदस्य हैं इसके 42-4300, उनकी आम सभा में 2/3 की बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि ये क्यों करना है, क्योंकि ये घाटे में चल रहा है। 132 से 137 करोड़ का घाटा, इसमें 136.27 करोड़ का एक आकलन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, घाटा बताया जा रहा है। इस घाटे के हिस्से में 55.6199 इत्यादि करीब 55 करोड़ 62 लाख रुपए की वो अंतर राशि है जिसमें पीडीएस के लिए सरकार ने शक्कर कारखाने से शक्कर ले ली और बाजार भाव से सस्ते में लेके कहा कि हम आपको इतना ही देंगे, बाकी घाटा आपका।
पब्लिक को आप किसी रेट में शक्कर देना चाहते हैं, वो सरकार की इच्छा है, उनका निर्णय है, लेकिन कारखाने से सस्ता लेके पब्लिक को देने का आपको अधिकार नहीं है। तो ये जो 55 करोड़ की अंतर की राशि है, इसको अगर आप देते हैं तो सीधे उतना कम हो जाता है। 136 करोड़ का मैंने आपको बताया, तो उसमें 55 करोड़ आप निकाल देते हैं तो 81 करोड़ बचता है, 80 करोड़ कुछ लाख रुपए बचता है। उसके ऊपर आज मुझे यहाँ बताया गया कि करीब 55 करोड़ का शक्कर यहाँ पर रखा हुआ है, 85 करोड़ का। तो 85 करोड़ अगर उसमें आप 55 करोड़ में जोड़ देते हैं तो 140 करोड़ हो गया। घाटा आपका 136 करोड़ दिखा रहा है कागज में, जो मेरे पास है। तो आप घाटे में भी नहीं है, फिर घाटे का कह के आप दूसरे व्यवस्था में क्यों लागू करना चाह रहे हैं? तीसरा, प्रबंधन को चुस्त करने के बजाय आप निजी क्षेत्र में देके निजी व्यक्ति के लाभ का मार्ग खोल रहे हैं, और शेयर होल्डर जो हैं लाभ में उनके फायदे को आप काट के निजी व्यक्ति को आप उपलब्ध करा दे रहे हैं। ये कारखाना घाटे में क्यों चल रहा है? एक, पूरी कैपेसिटी में नहीं चल रहा है, प्रबंधन का मामला है, कभी 70%, कभी 69%, कभी 72%। दूसरा, पूरा शक्कर आप गन्ना नहीं खरीद रहे हैं। तीसरा, निजी क्षेत्र में आएगा तो गन्ना कितना खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, किसके नियंत्रण में रहेगा। चौथा, गन्ना एक्ट देश में लागू है। गन्ना एक्ट ये कहता है कि फसल लगाने के पहले किसान अगर अनुबंध कर लेता है फैक्ट्री से, तो वो कहीं और गन्ना फिर नहीं दे सकता, उसको फैक्ट्री में ही देना पड़ेगा। ये तो लोगों की फैक्ट्री है तो वो सब चल रहा है। निजी व्यक्ति की फैक्ट्री हो जाएगी तो अपना मनमानी कर सकता है। फिर यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? निजी व्यक्ति आएगा, वो अपना फायदा कमाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं? काटो छांटो, लेबर को हटाओ। सहकारिता में क्या है? फायदा घाटा देखो, लेकिन लोगों को सही पारिश्रमिक भी उपलब्ध कराओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो, रोजगार में फायदे को देखते हुए, घाटे में ना जाए, फायदे को देखते हुए आप काम करें। हर क्षेत्र में आप अगर देखते हैं तो इस कारखाने को निजी क्षेत्र में देने का या पीपीपी मॉडल में देने का कोई औचित्य नहीं। इसके प्रबंधन में सरकार के तरफ से भी प्रशासन के अधिकारी भी रहते हैं, वो भी यहाँ पर बैठाए गए हैं। तो काम सही करने के बजाय आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो और नुकसान कर रहे हो उन मालिकों का जो सहकारिता के विभाग के और नियमों के और कानूनों के माध्यम से, जिसके देश में मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी जिस सहकारिता विभाग के मंत्री केंद्र सरकार की ओर से हैं, उनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए यहाँ, और वो आके देखें कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों यहाँ पर सस्ते में चीनी उठाई जा रही है, नहीं दिया जा रहा है। उनको तो संरक्षण दिलवाना है। पीडीएस तो केंद्र सरकार की ही योजना है, पैसा हमको सब्सिडी जो अंतर की राशि है उसका मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने ऐसे नियम क्यों बना के रखे हैं कि आप शक्कर बेच नहीं सकते? हमारा स्टॉक बनते जा रहा है, स्टॉक बनते जा रहा है, हम बेच नहीं पा रहे। बैंक का जो पैसा है उसके ऊपर ब्याज अलग लग रहा है, राशि हम नहीं पटा पा रहे। तो 55 करोड़ जो पीडीएस का है उसके ऊपर भी हमको ब्याज देना है। जो हमारा शक्कर बन के गोदाम में रखा हुआ उसको नहीं बेच पा रहे, उसके ऊपर भी ब्याज देना है। फिर आप कह रहे हो कि घाटे में चल रहा है। तो प्रबंधन को ठीक करके, व्यवस्था को ठीक करके, इस कारखाने को कोई कारण नहीं है कि सहकारिता के क्षेत्र में ना चलाया जाए, निजी हाथों में दिया जाए, उसमें यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं। क्या लगता है इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? मंशा एक सीधा सीधा पल्ला झाड़ना। आपकी जवाबदारी बन रही है, कौन झंझट ले, फायदा होगा घाटा होगा, छोड़ो। अगर ये फैक्ट्री निजी क्षेत्र में होती तो सरकार पीडीएस